इस दुनिया को ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप चाहे अपने बारे में कुछ अच्छा सोचो या अपने बारे में कुछ बुरा सोचो या अपने बारे में कुछ भी मत सोचो। मुझे लगता है कि जब हम वही करेंगे जो सोसाइटी हमसे करवाना चाहती है तो हमें एक वैलिडेशन मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक इंपॉर्टेंस मिलेगी। अलग है, हमारा इन्फ्लुएंस अलग है, हमारी चॉइसेस सब कुछ तो अलग है। तो फिर हम क्यों कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को दूसरों से पूरे टाइम कि हम भूल ही जाते हैं कि हम एक्चुअल में कौन है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप इस दुनिया में फिट नहीं बैठते तो ही इस वीडियो को देखना और बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज प्लीज स्किप कर दो। यार कुछ सालों पहले तक ना मैं अपने आप को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी। मतलब मुझे ऐसे लगता था दैट आई एम गुड फॉर नथिंग। मतलब मेरे इंटरेस्ट ऐसे है ना कि या तो मेरे कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं और या फिर मेरा इंटरेस्ट इतने ज्यादा अनोखे हैं कि वो दूसरों के इंटरेस्ट कभी बन ही नहीं सकते। सो बेसिकली मैं किसी के साथ कभी जेलअप कर ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता था। मुझे ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था, मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट है। अब आसपास अगर आप ऐसे लोगों को देखोगे ना, उन लोगों को ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है फ्रेंड्स बनाने में। इनफैक्ट स्कूल में, कॉलेज में जब मैं लोगों को देखती थी ना तो आई वाज लाइक अरे यार इसको सिंगिंग आती है इतनी अच्छी, इसको डांसिंग आती है इतनी अच्छी, इसको स्पीकिंग आती है, वाओ। तो आई वाज लाइक इन सबको कितना अच्छा सब कुछ आता है और मेरे अंदर तो कुछ टैलेंट ही नहीं है। मतलब मेरे अंदर इट वाज लाइक मुझे कुछ थोड़ा सा मुझे सिंगिंग आता था, थोड़ा सा मुझे डांसिंग आता था, थोड़ा सा मुझे स्पीकिंग आता था। बेसिकली आई वाज अ प्रीटी एवरेज किड इन दिस। तो मैं ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करती थी। बट यू नो व्हाट, एक सच बात बताती हूँ, एकदम सच। इस दुनिया को ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप चाहे अपने बारे में कुछ अच्छा सोचो या अपने बारे में कुछ बुरा सोचो या अपने बारे में कुछ भी मत सोचो। दिस वर्ल्ड डज नॉट केयर एट ऑल। मतलब दुनिया बहुत ज्यादा सेल्फिश है एंड होना भी चाहिए। हम सब सेल्फिश हैं, क्यों ना हो यार। वी ऑल हैव आवर ओन फाइट्स, वी ऑल हैव आवर ओन स्ट्रगल्स। सब लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं, खुश रहने की स्ट्रगल। सबके पास अपने प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास अपने ड्रीम्स हैं, सबके पास अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, राइट। टाइम नहीं है किसी के पास भी आपके बारे में सोचने का। आप सोचते हो क्या दुनिया के बारे में? नहीं सोचते ना, तो फिर दुनिया भी आपके बारे में नहीं सोचती। और पता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम ये सोचने लगते हैं कि दुनिया हमारे बारे में सोच रही है, हम ना अपना एक आइडियल वर्जन बना लेते हैं। मतलब हमें इस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, हमें इस तरीके से बात करनी है लोगों से, हमें इस तरीके से दिखना है लोगों के सामने, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपको पता है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वैलिडेशन, दैट नीड फॉर अटेंशन is an extremely important factor in anybody's life. It's a human tendency. हमें अटेंशन चाहिए भैया, सबको अटेंशन चाहिए होती है। एक छोटे से बच्चे को उठा के आप देख लो, अगर उसके सामने उसके भाई को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है या उसकी किसी बहन को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है उसके पेरेंट्स से, तो वो बच्चा रोने लगेगा ही लगेगा। दैट चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग फॉर अटेंशन। एंड जो भी बच्चे ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, वो क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज दे गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, दे गेट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, दे गेट दैट इंपॉर्टेंस फ्रॉम अदर्स। इससे उनकी ईगो को बूस्ट मिलता है एंड दे बिकम हाईली कॉन्फिडेंट। तो ये बिल्कुल भी कोई बुरी चीज नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हर किसी इंसान के अंदर एक नीड फॉर अटेंशन होती है, राइट। पर द इश्यू हियर इज जब हम वो नहीं कर पाते तो हम प्रिटेंशियस बन जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब हम वही करेंगे जो सोसाइटी हमसे करवाना चाहती है, तो हमें एक वैलिडेशन मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक इंपॉर्टेंस मिलेगी। फिर क्या होता है बनी? फिर ये होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम एक्चुअल में कौन हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुद की भी एक आइडेंटिटी है यार, हमारी खुद की भी एक पहचान है और हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। वी आर लिविंग अ कंप्लीटली प्रिटेंशियस लाइफ। एंड जब मुझे ये बात समझ आई ना, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे ही जीनी है। क्योंकि जब रियलिटी ये है कि दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ दुनिया की ख्वाहिशें पूरी? मैं वही करूंगी ना जो मुझे पसंद है, और मैं वो सब करूंगी जो मुझे पसंद है। मैं इस दुनिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती यार। मैं एक बॉक्स के अंदर फिट कर ही नहीं सकती अपने आप को। मैंने बहुत ट्राई कर लिया। अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर तरीके का काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर तरीके से लाइफ को जी रहा है, तो मैं उसको कॉपी करके एग्जैक्टली वो काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज द रियलिटी इज हम लोग सारे ब्रेथ टेकिंगली यूनिक हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ ना, तो ये बुक उठा के पढ़ लो। इस बुक में एग्जैक्टली सदगुरु जी ने यही बात लिखी है। हमारी उंगलियां दिखने में सेम है बट हमारे थंबप्रिंट्स भी मैच नहीं करते यार।
हमारी सोच अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हमारे पेरेंट्स अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे फ्रेंड्स अलग है, हमारा इन्फ्लुएंस अलग है, हमारी चॉइसेस सब कुछ तो अलग है। तो फिर हम क्यों कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को दूसरों से पूरे टाइम। और पता है क्या, ये चीज मुझे संदीप सर की इतनी ज्यादा इंस्पायर करती है, ये वाला वीडियो। वो ये है कि आप इस कहानी में, इस मूवी में, जिसको लाइफ बोलते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं हो, क्रिएटर हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ द स्टोरी एंड यू कैन चेंज दिस स्टोरी एट योर ओन विश व्हेनेवर यू वांट टू, इन अ फ्लैश। तो आप एक क्रिएटर हो भाई, और आपके दिमाग में जो भी कहानी चल रही है ना खुद से रिलेटेड, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे ये नहीं होता, मेरे साथ लोग ये नहीं करते, मुझे लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते, अरे ये सब झूठ है। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यस दैट स्टोरी कैन बी चेंज्ड विद अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड इफ यू बिलीव इन इट, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो बेसिकली आपको इधर उधर भागने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की बात सुनने की जरूरत है, शांति में, अकेले में, एंड आपको सारे आंसर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और ना एक चीज समझ लो, ये दुनिया आपको सिर्फ और सिर्फ तभी नोटिस करेगी जब आप खुद को नोटिस करोगे, जब आप खुद को नोटिस करना स्टार्ट करोगे, खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करोगे, खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करोगे। यू ओनली गेट व्हाट यू गिव। If you want that respect, if you want that love and appreciation from others, from this world, start giving it to yourself first. And पता है क्या, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने ऊपर डाउट हो ना, आप खुद से एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि मुझे रोक कौन रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो हो आप खुद, और ये बात आप खुद भी जानते हो। सो आई जस्ट वांट टू से दिस वन मोर टाइम, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो अपने बारे में सोचते हो वही सब कुछ डिफाइन करता है, वही आपको डिफाइन करता है, वही आपकी स्टोरी डिफाइन करता है।